मैं भगवान नहीं हूँ। अपर्णा, आप नहीं बोल पाएगी जी। बोलो चलो चालू बोलो भाई से। अपर्णा, ये साइंस के लिए चैलेंज है। हनुमान जी सरकार की परम सत्ता की शक्ति की क्रिया है और संतुष्ट नहीं हो पाओ तो मुझसे कहो कि गुरुजी मेरा पैसा व्यर्थ गया। कनाडा व लंदन जाने का योग 15 मई 2024 तक पहुंचेंगे। आशीर्वाद सिविल मजिस्ट्रेट होंगे, सिविल मजिस्ट्रेट होंगे। आशीर्वाद है। पढ़ाई हेतु 6 वर्ष लगेंगे। आशीर्वाद है। आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? क्या सोनू सूद अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? ये कोरोना कब खत्म होगा? 5 अगस्त तक ये दब जाएगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? महासंग्राम होना है और सपा के बीच में होगा। आपके अनुसार क्या गोबर का लेप लगाने से क्या कोरोना चला जाएगा? What is happening there? What you are doing there? Please go outside. गुरु शरण महाराज जी जुड़ गए हैं। इनकी खासियत ये है कि कहा जाता है कि ये भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ एक पन्ने पर उतार देते हैं। तो हमारी भी उत्सुकता हुई जानने के बारे में कि आखिर महाराज जी के पास ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसी कौन सी शक्ति है। तो चलिए महाराज जी से जुड़ जाते हैं। नमस्कार महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी जय श्री राम, जय प्रभु। तो ऐसी कौन सी शक्ति है? कहा जाता है कि आप भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ एक पन्ने पर उतार देते हैं, तो ये सब आप किस आधार पर करते हैं महाराज? पहले उल्टा चश्मा यूसी के लिए और प्रज्ञा मिश्रा जी, आपसे मेरा निवेदन यह है कि आपने प्रश्न किया कि आप भूत भविष्य वर्तमान कैसे बता देते हैं। तो ये पंडोकर धाम को दुनिया जानती है और पंडोकर धाम कोई अछूता नहीं है। संपूर्ण भारतवर्ष में पंडोकर धाम विख्यात है। साथ ही देश विदेशों से पंडोकर धाम भक्त लोग आते हैं। पंडोकर धाम में जब आने पर ही पता लग सकता है कि पंडोकर धाम क्या है। यहाँ तो आप एक प्रश्न करेंगे, मन में रखेंगे या नहीं रखेंगे तो भी पर्चे पर लिख दिया जाएगा और यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं होती है। पर्चे पर पहले ही लिखा जाता है कि आपका अमुक ये प्रश्न है और ये प्रश्न संभवतः ये कार्य आपके पक्ष में होगा अथवा नहीं होगा। होगा तो कब तक होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो उसमें क्लियर आ जाता है कि फलाने दिनांक से फलाने दिनांक तक आपको सफलता मिलने का योग है। और ये पंडोकर सरकार की दिव्य शक्ति का ही कमाल है, पंडोकर धाम की भूमि का कमाल है कि पूरे दुनिया से पंडोकर धाम में लोग आते हैं और पंडोकर सरकार को त्रिकालदर्शी दरबार के नाम से जानते हैं। तो ये किस आधार पर करते हैं महाराज जी? इसका आधार क्या होता है? मतलब इसका बेस क्या है? कहाँ से आपको पता चलता है कि ये जो व्यक्ति आया है आपके सामने उसका समाधान ये है, वो इस समस्या के साथ आया है, उसका नाम ये है? मैंने तो सुना है कि आप उसकी पीढ़ियों तक के नाम जानते हैं, दादा परदादा, वो क्या करता है, वो क्या करते थे, सब कुछ जानते हैं। तो ये किस आधार पर करते हैं महाराज जी? देखिए क्या होता है, पंडोकर धाम में जो आध्यात्मिक शक्ति है, वैसे पूरी दुनिया में कहीं ज्योतिष है तो कहीं गणित के माध्यम से लोग बताते हैं, कहीं मैजिक के माध्यम से लोग बताते हैं, कई अलग अलग तरीके लोगों के होते हैं। कई लोग तामपत्र के माध्यम से बताते हैं। उड़ीसा क्षेत्र में जाते तामपत्र के माध्यम से बताते हैं। हमारे क्षेत्र में किसी ब्राह्मण से या किसी ज्योतिष विद्वान से पूछे तो वो ज्योतिष गणित के माध्यम से बताते हैं। पंडोकर धाम में अध्यात्म शक्ति के साथ साथ यहाँ हनुमान जी की पंडोकर सरकार की कृपा है, जहाँ स्वयं हनुमान जी को त्रिकालदर्शी कहा गया है। यहाँ पर जो मुझे नेटवर्किंग, जो मुझे तरंगों के माध्यम से, जो सैटेलाइट्स के माध्यम से, या जो कहें कि मुझे जो भी अदृश्य जो वायु में परमात्मा की तरंगें हैं उन तरंगों को मुझे कनेक्टिंग होती है, ऐसा पैतृक गुण माने, यहाँ जन्मजात माने कि मुझे पता लग जाता है कि अमुक व्यक्ति संभवतः 99% ये प्रश्न लेके आया है। महाराज जी त्रिकालदर्शी कहे जाते हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? सरकार रहेगी कि जाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। देखिए मैं बता दूं, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की भारतीय जनता पार्टी में परिवर्तन होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के योगी जी अभी टिकने वाले हैं, ये क्लियर है। लेकिन अब जिस दिन चुनाव आएंगे उसके पहले आपसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और वो भी पंडोकर धाम आगे पूछेंगे तो हम क्लियर आपको ये बता दूंगा कि इतने सीटों पे ये विधायकों के नाम चुने गए और ये विजय होके आएंगे और ये विजय होके नहीं आएंगे, और उसके बाद ये परिणाम के बाद सरकार बनेगी। तो महाराज जी अभी आप भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 2022 में बीजेपी की सरकार आएगी, यानी कि मुख्यमंत्री जो अभी योगी आदित्यनाथ जी हैं उन्हीं की। हाँ जी, हाल फिलहाल योगी जी टिके हुए हैं और योगी जी को जनता अंदर से चाह रही है। ठीक है, ये निश्चित है कि महासंग्राम होना है और सपा के बीच में होगा, महासंग्राम होगा जी। कोई साधारण चुनाव नहीं होगा इस बार। चुनाव बहुत
टफ होगा और एक बहुत टाइट होगा। ये कोरोना कब खत्म होगा? देखिए, कोरोना के विषय में आपको बता दूं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ से बता सकते हैं। कुछ चीजें के विषय पर हम, जैसे कोई ऐसे विषय है जिनको नहीं बता सकते, लोक लाज, लोक व्यवस्था के कारण, क्योंकि हम गुरु हैं और हमारे पीछे भी हजारों लोगों की खुफिया यंत्र पीछे पड़े हुए हैं कि गुरु जी कब चुके। तो मैं कुछ बहुत चीजें मैंने अब ऑनलाइन बताना बंद कर दी है। मैं तो कहता हूँ सामने आओ, हम सामने बात करेंगे। लेकिन आपने लोक हित में बात की है, जनहित में बात की है, कोरोना। तो कोरोना ये 5 अगस्त तक ये दब जाएगा और ये 99% कोरोना की स्थिति इक्का दुक्का रहेगी और दब जाएगा। लेकिन ये अभी हमने बताया है कि 5 मई से मैंने घोषणा की थी और 5 मई से मैंने कहा 25 मई तक ये इसमें दबाव आएगा। तो आप देख रहे होंगे कि रेजेंट के मामले से पेपर के माध्यम से पढ़ा जाए, देखा जाए तो आपके 9 मई से दबना चालू हो गया, मतलब कम होना हो गया है, आंकड़े कम आने लगे हैं। और रहा सवाल ये लोग तो कह रहे हैं महाराज जी सरकार जो है वो आंकड़े छुपा रही है, इसलिए कम आ रहे हैं। मुझे तो ये मतलब है कि कानों में सुनाई तो कम हो गया ना। आंकड़े तो ठीक है अपनी जगह पर है, हर सत्ता अपने हिसाब से करती है, क्योंकि आप शासन चलाना है तो वो अलग विषय है। लेकिन हमारे हिसाब से कानों में भी सुनना कम हो गया ना। मेरे पास तो इतने फोन आते थे, लगभग दिन में कम से कम 20 से 25 हजार फोन आते थे, महाराज कोरोना हो गया, कोरोना हो गया, कोरोना हो गया। मेरे पास तो अब 4-6 दिन से लगभग 500 भी कॉल नहीं आ रहे। अच्छा, तो ये कहा जाए महाराज जी कि आपके अनुसार 5 अगस्त तक बिल्कुल खत्म हो जाएगी, तो ये सेकंड थर्ड वेव कहा जा रहा है कि आएगी, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, जाने कितनी वेव्स की बात हो रही है। आज बहन मैं बोल रहा हूँ, प्रज्ञा मिश्रा जी मेरी बात अच्छे से आप सुन लीजिए, आपके पूरे दर्शक लोग सुन लें और पूरे उत्तर प्रदेश उल्टा चश्मा यूसी के माध्यम से पूरा देश जानेगा और दुनिया तक ये बात जा रही है। मैं आज ये घोषणा कर रहा हूँ कि कोरोना ये 5 अगस्त तक खत्म हो जाएगा। अच्छा, तो जब मैंने सुना आपके बारे में महाराज जी, तो मुझे लगता था कि बड़ी बड़ी दाढ़ियां होंगी और आप तो मतलब हमेशा मंत्रोच्चारण करते होंगे, लेकिन जब मैंने आपको देखा तो आप बिल्कुल आम व्यक्ति की तरह हैं। आप क्यों साधु सन्यासियों की तरह बड़ी बड़ी दाढ़ी, कमंडल और वो सब नहीं पहनते? देखिए, मैं आपको बता दूं कि वस्त्र पहनने से कोई बाबा या कोई संत नहीं बनता। कोई कमंडल या जटाजूट रखने से या किसी प्रकार का संसा कम्बो लेने से या जटाजूट रखने से या किसी मंदिर में बैठे धूनी रखने से कोई संत नहीं बन जाता। संत के लिए बनने के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, उसके संकल्प की, उसके जीवन के तपने की। तो संत होते हैं। मैं एक साधारण मानव हूँ और संतों के चरणों का दास हूँ और लोग मुझे संत मानते हैं तो ग्रस्त संत के रूप में स्वीकार करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि मैं संत के रूप में रहूं और मेरी बात को लोग माने और मेरे को अनुसरण करें, और लोग कर रहे हैं तो मैं संत के रूप में रहूं और मैं कुछ शास्त्र पुराण आदि वेदों का अवलोकन करूं, जिससे कि मैं सहसा मार्गदर्शन देता रहूं। लेकिन संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, जिनकी कृपा से मैं जाना जाता हूं। मैं तो साधु संतों के चरणों का दास हूं। आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? क्या सोनू सूद अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? देखिए, मैं इस विषय पे हमारे पास पूर्व में भी एक प्रश्न आ चुका है, हमसे लोगों ने पूछा और भी लोगों के नाम भी लिए। तो आपको बता दूं, अभी विकल्प के रूप में कोई चीज सामने नहीं है। अभी वर्तमान में हमारे मोदी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे, ऐसा 99% नहीं 101% रहेगा। अच्छा महाराज जी, फिर कोरोना पर एक सवाल और हम करना चाहते हैं आपसे। लोग गोबर लगा रहे हैं, गोमूत्र का सेवन कर रहे हैं, तो लेकिन आज जो लोग वैज्ञानिकों पर भरोसा ना करके, डॉक्टर्स पर भरोसा ना करके अपने ऊपर गोबर का लेप लगा ले, आपने कई सारे वीडियोस भी देखे होंगे, लगातार लोग ऐसा कर रहे हैं, गोबर का लेप लगा ले रहे हैं और कई तो मंत्री तक ये कह रहे हैं कि गोमूत्र पीने से कोरोना चला जाएगा। कोई कह रहे हैं कि भाभी जी के पापड़ खाइए कोरोना चला जाएगा, उनको खुद को कोरोना हो गया। तो ये क्या है महाराज जी, क्या है, इस तरह से करना चाहिए क्या? देखिए, ये जो बोल रहे हैं जिन्होंने के साथ जिससे देखो, हर व्यक्ति अपनी अपनी दवा का उपयोग कर रहा है, अपनी अपनी टेक्निक का उपयोग कर रहा है भाई कोरोना से बचो। तो यदि किसी को गोबर लगाने से लाभ मिला होगा या खाने से मिला होगा तो उनके पास इसका उपचार होगा, लेकिन मैंने तो ऐसा ना किया है, ना मैं इसकी सलाह दूंगा। मैं गोमूत्र की जरूर दे सकता हूँ। यदि शुद्ध अपनी देसी गाय है तो उसको 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम ले सकते हैं। हम लोग पंचगव्य के माध्यम से ग्रहण करते हैं, हम भी करते हैं, पंच को ग्रहण करते हैं, उसमें गौमूत्र को सेवन करते हैं, गोबर भी डालते हैं, लेकिन इतना गोबर नहीं डालते जितना आपने बोला कि हम 1 ग्राम 2 ग्राम की गोबर की जाए, तो है ना। तो ये तो नहीं है, लेकिन हाँ हमारे यहाँ गोबर उसमें पंचगव्य में गौमूत्र के साथ साथ हम लोग गोबर का उपयोग भी करते हैं, लेकिन एक अंश मात्र उसका स्पर्श करते हैं।
आप जो भी बातें करते हैं या तो लाइव करते हैं और या तो फिर 3-4 कैमरों के बीच में करते हैं, क्या आपको डर है कि कहीं कोई आप पर कोई आरोप ना लगा दे? देखिए, डर तो सभी को रहना चाहिए, विज्ञान का योग है। क्योंकि जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि अपने उदाहरण में कि अभी मेरे ऊपर एक केस लगाया गया जिसका कोई साक्ष्य नहीं, किसका कोई सत्यता नहीं, लेकिन राजनीति के चलते, पार्टी पॉलिटिक्स के चलते। आपके साथ भी राजनीति होती है महाराज जी? क्यों नहीं होती है भाई, सभी के लिए होती है। जब हम किसी एक, जैसे आपने पूछा, बताइए कि अब सरकार किसकी बनेगी, प्रधानमंत्री कौन होगा, तो मुझे तो भैया ये भी तो देख के कहना है कि भाई ठीक है कि जिसके राज्य में रहना है, जिसके शासन में रहते हैं, आप भी वही काम करते हैं, वही प्रशासन भी काम करता है। जब प्रशासन IAS पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रशासन शासन के अनुकूल चलता है, तो हम तो गुरु हैं भैया। जिस राज्य में रहना है, मैं संविधान के खिलाफ कैसे जाऊंगा? मैं आपको बता दूं कि आपने 2-3 मेरे ऊपर चुटकी ली है, मैंने उसको बहुत साधारण रूप से टाल दिया, क्योंकि हमको भी 22 साल गुरुजी बने हुए, ठीक है। हम इतनी छोटी सी उम्र से बने हैं, हमको एक एक रास्ते से निकलने का रास्ता पता है कि कहां से क्या, किस प्रश्न का क्या उत्तर होना चाहिए और क्या बोलना चाहिए जी। तो मैं आपको बता दूं बहन प्रज्ञा मिश्रा जी, और आपके उल्टा चश्मा के माध्यम में, UC के माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि बड़ी किताबें जब राजा महाराजाओं की काल की बता रहा हूँ कि उस दौरान भी कवि लोग अपने राजा को संतुष्ट करने के लिए कई बार पक्ष में लिखते थे, लेकिन उसमें छाप मार देते थे कि इसमें एक संदेह दिखता है, ये ऐसा संभवतः हो सकता है। तो मैंने आपको यही बोला है अभी इस समय कि मैं संविधान के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भारतीय संहिता के खिलाफ नहीं हूँ, मैं भारतीय वैक्सीन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि यज्ञ अनुष्ठान करने में तुम्हें इतराज क्या है? शासन को, प्रशासन को, कोई भी चाहे अनुकूल शासन हो या प्रतिकूल शासन हो, मैं कहना चाहता हूं कि मैं कह रहा हूं कि आपने कहा कि क्या आप कोरोना को साधारण समझते हैं? हाँ, मैं साधारण समझता हूं। कोरोना मुझे नहीं छू सकता। बताइए किस मरीज के पास मैं बगैर मास्क के जाऊंगा? लेकिन मैं इलाज नहीं कराऊंगा, दवा नहीं लूंगा, मेरी आ गई, मैं चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, राष्ट्र में चला जाऊंगा, लेकिन मैं बगैर मास्क के, बगैर ऑक्सीजन उसके मैं किसी मरीज को छूने के लिए तैयार हूं। मुझे हो जाए कोरोना, मैं साधारण समझता हूं। ये मैं अपने लिए कह रहा हूं, दुनिया से नहीं कह रहा हूं कि तुम ऐसा करो जो मैं कह रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं, परहेज से रहिए, आप उपचार लीजिए, संबंधित डॉक्टर का इलाज कराइए, उसको डराइए मत। भय बना हुआ आदमी में, भय बना हुआ कोरोना 80% मैं बता दूं, मेरे पास भय के फोन आ रहे हैं, मेरे पास डर के फोन आ रहे हैं कि मेरे दादा को, मेरे काका को कोरोना हो गया, अब क्या करें? अब तो हमको भी हो जाएगा। तो वे अपने भैया, बहन, भाई, बेटी, पत्नी को नहीं छू रहे हैं, जिन बच्चों को जन्म दिया उन मां नहीं छू पा रही है, तो कष्ट नहीं होगा? तो मैं तो कोरोना नहीं समझता हूँ। तो चलिए आज हम अपने दर्शकों को पंडोखर सरकार धाम से श्री गुरुशरण महाराज जी से स्वयं मिला रहे थे। बहुत अच्छी बात हुई महाराज जी, आपसे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और इतनी सारी बातें की हमसे, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भगवान नहीं हूँ। अपर्णा, आप नहीं बोल पाएगी। बोलो चलो बोलो भाई से। ये साइंस के लिए चैलेंज है। हनुमान जी सरकार की परम सत्ता की शक्ति की क्रिया है, और संतुष्ट नहीं हो पाओ तो मुझसे कहो कि गुरुजी मेरा पैसा व्यर्थ गया। कनाडा व लंदन जाने का योग 15 मई 2024 तक पहुंचेंगे। आशीर्वाद सिविल मजिस्ट्रेट होंगे, आशीर्वाद है। पढ़ाई हेतु 6 वर्ष लगेंगी, आशीर्वाद है। आपकी भविष्यवाणी क्या कहती है? क्या सोनू सूद अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? ये कोरोना कब खत्म होगा? 5 अगस्त तक ये दब जाएगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि किसकी सरकार बनेगी? महासंग्राम होना है और सपा के बीच में होगा। आपके अनुसार क्या गोबर का लेप लगाने से क्या कोरोना चला जाएगा? What is happening there? What you are doing there? Please go outside.